प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सारंगगढ़ कृषि उपज मंडी में खेती बचाओ अभियान, प्राकृतिक खेती कार्यशाला, पंजीकरण शिविर और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने किसानों से रासायनिक खाद का उपयोग कम कर जैविक खेती को अपनाने की अपील की। इस दौरान हितग्राहियों को राशन कार्ड और किसानों को जैविक खाद भी वितरित किए गए। सारंगगढ़ कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर किया। उन्होंने गौग्राम जन जागरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक खेती और जैविक खाद के लाभों की जानकारी दी गई। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि किसानों की समृद्धि ही प्रदेश की प्रगति का आधार है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, धान खरीदी और कृषि मजदूर कल्याण योजना का उल्लेख करते हुए किसानों और भूमिहीन मजदूरों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से खेती की लागत बढ़ने के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने किसानों से धीरे धीरे रासायनिक खाद का उपयोग कम कर गोबर खाद, केचुआ खाद और अन्य जैविक विकल्प अपनाने की अपील की। वहीं मंत्री ने गौ पालन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। हम रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई का उपयोग कर रहे हैं और जो कीटनाशक दवाई और रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं उसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर पे दिख रहा है। और दूसरा नुकसान यह है कि हमारी जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण हो रही है। तो अब समय आ गया है कि हम रासायनिक खाद का उपयोग कम करें और जैविक खाद का उपयोग हम ज़्यादा करें। अगर हम प्राचीन काल की बात करें, आज से हम 50-55 साल पहले की भी बात करें तो रासायनिक खाद का उपयोग बहुत कम होता था। हमारा जो घरेलू खाद जिसे हम गोबर से बनाते थे, केचुआ से बनाते थे, उनका उपयोग ज़्यादा होता था तो हमारे उत्पादन में शुद्धता रहती थी। उस समय लोग बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन आज रासायनिक खाद और कीटनाशक की दवाई कारण उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन उसमें केमिकल की मात्रा रहती है और उसे खाने के कारण लोग में कई तरह की बीमारियां हो रही है। तो यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो खेती बचाओ अभियान है, इस दिवस में हम सब संकल्प लें कि हम जैविक खाद का उपयोग करें ताकि रासायनिक और कीटनाशक के जो दुष्परिणाम हैं उससे हम बचें। सरकार की भी यही मंशा है, हमारे प्रदेश के माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, कि हम अपनी खेती को बचा कर रखें। हर्ष न्यूज के लिए सारंगगढ़ से शोभा दास मानिकपुरी की रिपोर्ट।